अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सनिया सलामत। ठीक है। और आज का हमारा ये मेरा ब्रीफ से इंट्रोडक्शन है। ठीक है। मैंने डिफरेंट टर्शरी और सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स में काम किया है। ठीक है। आई एम अ डाइटिशियन और आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी ईटिंग इन रमज़ान। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ कि अगर आपको किसी भी टर्म की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे, ठीक है? और फिर मैं कोशिश करूँगी कि जिस हद तक आपको समझा सकूँ, ठीक है? पहला क्वेश्चन तो आज मैं आपको इसका आंसर दूँगी कि क्या रीज़न हो सकती है, ठीक है? दूसरा ये होता है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स इतनी बुरी बुरी होती हैं, इतनी पुअर होती हैं कि आपको और इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। मतलब आपके लिए जो रमज़ान होता है ना वो रमज़ान बरकत का महीना नहीं, मतलब रहमत नहीं, एक ज़हमत बन जाता है, ठीक है? तो हम उस पे भी एक थोड़ी-सी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपको लेज़ीनेस होती है, कमज़ोरी होती है, डिज़ीनेस होती है इफ्तारी के बाद, ठीक है? फूड कोमाज़ होते हैं, आपसे और कुछ मतलब कुछ और हिला-जुला नहीं जाता, आप ना नमाज़ पढ़ने के काबिल रहते हैं इफ्तारी के बाद, ना कुछ और, ठीक है? ठीक है। दूसरा फूड से फूड प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है? और ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप जानना चाहते हैं, इसलिए हम सब यहाँ पे हैं। अच्छा, सबसे पहले रमज़ान है क्या चीज़? व्हाट इज़ फास्टिंग? सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक हम रोज़ा रखते हैं, ठीक है? बग़ैर कुछ खाए-पिए हम पूरा दिन 11 से 17 घंटे गुज़ारते हैं। और जो वो लोग जो बीमार हैं, वो लोग जो मुसाफ़िर हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स या इस तरह से वो सब एग्ज़ेम्प्टेड होते हैं कि वो साल के किसी भी हिस्से में या फिर मतलब फ़िक्स्ड अमाउंट में जो है भूखे अफ़राद को खाना खिला सकते हैं, ठीक है? दिस इज़ रोज़ा ऑल अबाउट, ठीक है? सबसे पहले जो है हेल्थ चैलेंज इन रमज़ान, एक जो सबसे बड़ा होता है ना वो वेट गेन होता है। यानी एक रिसर्च थी जिसमें एक 173 फैमिलीज़ को ना इंटरव्यू किया गया, जिसमें से 59.5% जो थीं उन्होंने कहा कि हमने वेट गेन किया रमज़ान के बाद। यानी 59 मतलब 173 में से 80 से 90 फैमिली जो कि बड़ा रेशियो है, उन्होंने कहा कि हमने वेट गेन किया जी। तो पूछा गया रीज़न्स, तो उनमें से जो 40% थे उन्होंने कहा कि हमने ऐसे फूड्स लिए जिनमें चिकनाई ज़्यादा थी या उनके कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट था वो ज़्यादा था, ठीक है? कार्ब्स ज़्यादा थे। कार्ब्स से मुराद चावल, रोटी और स्नैक्स और ये जो आप जंक्स खाते हैं, शुगर फूड्स खाते हैं, ये चीज़ें, ठीक है? 31.2% ने कहा कि हमने कोई एक्सरसाइज़ नहीं की, कोई मतलब हमने हलचल कोई काम इस तरह से नहीं किया ज़्यादा जो हम नॉर्मल रूटीन में करते रहे हैं, इसलिए हमारा वेट गेन हुआ है। 14.5% का कहना था कि उनकी जो फूड कंज़म्पशन थी वो खाना बहुत ज़्यादा खा रहे थे रमज़ान में, इसलिए वेट गेन हुआ, ठीक है? मतलब इफ्तारी और सहरी के टाइम पे। तो दिस वाज़ द रिसर्च। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं जब हमें ऐसे कोई इश्यूज़ आते हैं ना, तो हम किसी भी बात पे कोई भी टीवी पे हमें बता रहे हैं ना कि अच्छा ये लें, ये वाली जड़ी-बूटी लें और आपका ये काम हो गया, ठीक है? आपको कोई भी कहता है ना कि शुगर कीप्स योर एनर्जी अप एंड योर एपेटाइट डाउन, यानी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा करती है और आपको भूख भी नहीं लगती शुगर से। इस तरह की रॉन्ग कंसेप्शंस पे हम ना बिलीव करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? और हमें जो हल चाहिए होते हैं ना, वो इस तरह चाहिए होते हैं कि हमें कोई सोप मिल जाए, ऐसा डाइट सोप मिल जाए जो हम अब जब मोटे हैं तो ऐसा डाइट सोप मिल जाए जो कि हमारी फैट को वॉश अवे कर दे, या कोई भी इश्यू हमें आया उसके लिए फ़ौरी हल चाहिए होता है हमें, ठीक है? जो कि बहुत आसान हो, ठीक है? और जब हम रमज़ान आता है तो हम लोग ने वेट लॉस भी करना होता है, ठीक है? और हमें फूड्स खाने होते हैं, हमें पकौड़े भी खाने हैं, हमें समोसे भी
बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना है, हमें जंक्स भी खाने हैं, पार्टीज़ भी अटेंड करनी है, ठीक है? और हमें वेट लॉस भी करना है एंड इट इज़ अ कांस्टेंट टग ऑफ वॉर बिटवीन फूड्स वी लव टू ईट एंड द टाइट जीन्स वी लव टू वियर। तो ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है, ठीक है? और हमें सब कुछ खाना है, ईट ऑल द फूड इन सहरी एंड अफ्तारी, क्योंकि हमें भूखा मतलब हमने सहरी के टाइम हमने सारा दिन खा लेंगे और सारा दिन हम एनर्जेटिक रह लेंगे, हमारा गोल होता है, ठीक है? फास्टिंग का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? अच्छा होता क्या है? मतलब सबसे पहले हम छोटा-सा मैकेनिज़्म देखेंगे कि व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी व्हेन यू फास्ट, क्या होता है? तो हियर्स अ ब्रेकडाउन कि 30 दिन में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा होता है, फिज़िकली क्या हो रहा होता है, ठीक है? पहली स्टेज 1 है, जिसमें पहले 1 से 2 या 1 से 4 दिन या 1 से 3 दिन जो पहले शुरू के दिन होते हैं ना, वो हैं, ठीक है? तो आपकी बॉडी जो होती है ना, वो एक क्लींजिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, आपकी बॉडी में एक सफाई का अमल शुरू हो जाता है, ठीक है? कि आपके ज़हरीले मादे निकलेंगे, ये शुरू होता है, ठीक है? आपकी बॉडी का ना शुरू में जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं, रोज़े रख रहे होते हैं ना, तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है और ब्लड प्रेशर है, दोनों एक बार ड्रॉप होते हैं, ठीक है? और आपको हेडेक्स होती हैं, आपको शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, फिर आपको इंटेंस किस्म का इंटेंस भूख लगती है, फिर न वही वॉमिटिंग वाली फीलिंग्स आती हैं, बहुत वीकनेस होती है, ठीक है? शुरू में ही होता है क्योंकि आपकी बॉडी ने ना अभी स्टार्ट किया है, ठीक है? स्टेज 2 में क्या होता है, जो अगला 3 से 7 दिन होते हैं, 3 से 8 या 3 से 10 दिन होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो जो है वो एकदम कह लो कि सॉरी उसको जो है ना आदत होना शुरू हो जाती है इस रमज़ान की रोज़ा रखने की 4 एक दिन में 5 एक दिन में ना उसको आदत होना और वो थोड़ा रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि वो पूरी फ़ोकस उसका एनर्जी गैदर करता है और अप बॉडी को ना पहले से बेहतर क्लींजिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है और आपकी बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है ना, वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? और आपका जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आपके गुर्दे हैं, आपका जिगर है, ये सब जो जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, वो सब क्या करते हैं कि वो एक रिपेयर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वो बॉडी में एक मुरम्मत का अमल जो है ना, वो शुरू होना शुरू हो जाता है, ठीक है? स्टेज 3 में क्या होता है? स्टेज 3 में जो है वो आपका जो का ताकत है, आपकी एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी माइंड ज़्यादा कंसंट्रेशन करना शुरू हो जाता है, ठीक है? आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाती है, ठीक है? फिर बॉडी जो है वो एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है, अगेन जो रिपेयर और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से स्टेज 1 और स्टेज 2 से भी ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ये जो 8 से 15 दिन होते हैं या 9 से 16 दिन या जो तीसरा अशरा के दूसरा अशरा कह लो, ये वो दिन है, ठीक है? तो आपकी बॉडी में ना और ज़्यादा जो डैमेज सेल्स होते हैं वो रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर आपका जो कोलॉन है ना, कोलॉन, लिवर, किडनी, जिगर, गुर्दे वग़ैरह और आपकी स्किन है ना, ये क्या करती है कि डिटॉक्सिफ़िकेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट करती है, जिसमें क्या होता है कि आपके जो ज़हरीले मादे हैं ना, आपकी बॉडी में, वो सब निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद जो आखिरी स्टेज है, जो आखिरी अशरा होता है या 16 से 30 दिन जो होते हैं ना, आपकी बॉडी पूरी जो एक अपनी कह लो कि एक मैक्सिमम एक्टिव स्टेज पे होती है ना, वहाँ आ जाती है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है? क्योंकि आपको आदत हो गई होती है पीछे से उस रूटीन की, 20 दिन में तो वैसे ही आदत हो जाती है, ठीक है? और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, आपकी मेमोरी, आपकी कंसंट्रेशन, ठीक है? उसके बाद आपके जो ऑर्गन्स होते हैं ना, वो जो रिपेयर और हीलिंग प्रोसेस जो हमने स्टार्ट किया होता है ना आपकी बॉडी ने, वो एंडिंग मतलब कंप्लीट स्टेज पे आना शुरू होता है, कंप्लीट करना शुरू हो जाती है, ठीक है? और आपकी बॉडी जो एक मैक्सिमम स्टेज है ना, उस पे आके एक प्रॉपर एक कह लो कि आपकी बॉडी को रीसेट डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, ठीक है? जैसे आप अपने फ़ोन को रीसेट करते हैं, इसी तरह, ठीक है? अच्छा ये जो है ये तो वो चीज़ें हैं ना जो एक फ़िज़िकल बेनिफिट्स आपको रमज़ान में मिलते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं ना वो इससे कहीं ज़्यादा हैं, ठीक है? आपकी रमज़ान की रहमतें और बरकतें इससे कहीं ज़्यादा हैं, ठीक है? अच्छा, 2 मेन फीडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं हमें रमज़ान में। एक तो सहर जो कि सुबह सादिक का टाइम होता है, ठीक है? और दूसरा जो आपका इफ्तार का टाइम है, ठीक है? जो कि ग़ुरूब आफ्ताब के हम खाना खा रहे होते हैं। 2 जो है ना मेन अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, इसमें हम मेन जो खाना खाते हैं, ठीक है? रमज़ान में। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो है वो हमारी फीडिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, किस तरह का खाना होना चाहिए हमारा, कि हम जो है सहर के टाइम पे किस तरह, इफ्तार के टाइम पे किस तरह हो, कि ताकि हमारे लिए रमज़ान जो है ना जिस प्रोसेस जो शुरू में मैंने बताया वो उसी प्रोसेस से काम करे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई और एसोसिएटेड डिजीज़ेज़ ना, हमें ये ना हो कि हमें रमज़ान के बाद जी शुगर हुई हो, रमज़ान के बाद ब्लड प्रेशर के मसले हुए हों, रमज़ान के बाद हमारा वेट गेन हुआ हो, रमज़ान के बाद डिफरेंट तरह की जो कॉमॉर्बिडिटीज़ हैं उनमें इज़ाफ़ा ना हो जाए, ठीक है? तो व्हाट्स फॉर सहूर? अच्छा सबसे पहले हमें ना सहूर में हमारा जो गोल होता है ना वो ये होता है कि हमने
कीपिंग मतलब भरे रहना है, मतलब हमने ऐसा खाना खाना है जो हमें पूरा दिन एनर्जेटिक रखे, मुझे हमें बिल्कुल भूख ना लगे और हमें प्यास भी ना लगे, ठीक है? और मतलब वीकनेस ना हो, इस तरह हमें हमारा मतलब गोल सुबह के टाइम ये होता है, ठीक है? लेकिन इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि हम खुद को पानी से भर लेते हैं, एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं, ठीक है? और वो पूरा दिन हम लोग डिस्कम्फर्ट में गुज़ारते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारी सिलेक्शन होनी चाहिए हाई फाइबर फूड्स। फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो कि प्लांट बेस्ड होती है, ठीक है? प्लांट्स आती है, यानी कि हमारे सैलेड्स आ जाते हैं इसमें। मैं एग्ज़ाम्पल्स आपको बताती हूँ। अच्छा, ये क्या करता है कि आप जब खाते हैं ना, तो आपकी बॉडी में ना मतलब आप खा के फुल रहते हैं, ठीक है? यानी इतनी जल्दी आपकी बॉडी में फ़ौरन डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है? फ़ौरन एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, ये स्लोली रिलीज़ करता है एनर्जी को और आपकी बॉडी में ना अनडाइजेस्टेड फ़ॉर्म में, मतलब गैर हज़म हुए निकल जाता है, ठीक है? तो ये आपकी बॉडी को पूरा दिन बेहतर, मतलब आपको भूख नहीं लगती अगर आप फाइबर फूड्स का सिलेक्शन करें सहर के टाइम, ठीक है? अब फाइबर फूड्स कौन से हो सकते हैं, ठीक है? एक तो फ्रूट्स, अगर आप सहर में फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्रूट्स इन अ फॉर्म ऑफ कि आप अगर दही ले रहे हैं और उसके साथ आप दही में फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं कोई भी, ठीक है? वो एप्पल्स भी हो सकते हैं, बनानास भी हो सकते हैं, कोई भी बेरीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये आप आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुज़रेगा, ठीक है? उसके बाद वेजीज़ हो सक कोई वेजिटेबल्स आप अगर आप सहरी के टाइम पे ले रहे हैं, ठीक है? बीटरूट, ब्रोकली, स्पिनच, कैरट्स, कुछ भी, ठीक है? सीड्स यानी चिया, जैसे आप लोग रमज़ान में ना तुख-मलंगा बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है? तो बेहतर एक ऑप्शन ये है कि आप रात के टाइम भी तुख-मलंगा बेशक दही में डाल के ले लें, ठीक है? आपके सीड्स जो है ना बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर होते हैं, ठीक है? आप सीड्स लाइक तुख-मलंगा की फॉर्म में ले सकते हैं, पम्पकिन सीड जो कद्दू के बीज, सनफ्लावर सीड्स, कोई भी आपका सीड सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है? फिर होल ग्रेन्स यानी आपकी जो दालें हैं, आपकी ओट्स हैं, आपके अच्छा ब्राउन ब्रेड, आपकी जो घर की जो चक्की के आटे की रोटी है उसके अंदर आपके ये होल फाइबर नहीं होता, लेकिन ये फाइबर का एडिशन उसके अंदर ज़रूर होता है, ठीक है? अच्छा, सेकंडली हमारे पास जो सहर के टाइम हमारा ऑप्शन होना चाहिए हाई, मतलब आपको ख़्याल होना चाहिए कि आपकी सहर की प्लेट में प्रोटीन ज़रूर हो, ठीक है? क्योंकि प्रोटीन्स आपकी जो भूख है ना, वो जल्दी आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम ग्रेलिन कहते हैं, ठीक है? जो कि जिसे हम हंगर हार्मोन कहा जाता है। और एक रिसर्च थी जिसमें था कि जो प्रोटीन होती है ना, वो उस हार्मोन को बहुत जल्दी स्ट्रेस करती है ना। आपको भूख लगी, आपने प्रोटीन अगर लिया या आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, तो प्रोटीन आपकी आपकी भूख को बहुत जल्दी ख़त्म करेगी बनस्बत कि आपने कार्ब्स, रोटी वगैरह, चावल वगैरह लिए उनकी निस्बत। इसीलिए जब आप चावल खाते हैं तो आप ज़्यादा खा सकते हैं बजाय इसके कि आप कुछ और ले रहे हैं, ठीक है? या आप कोई ऐसी शुगर फूड्स ले रहे हैं तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं, आप आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं, आप इस तरह के जो सैटिएटिंग इनसे, क्योंकि आप इनसे भूख मज़ीद बढ़ती है, ख़त्म नहीं होती। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को कभी भी क्वालिटी फूड में नहीं कहते, हम प्रोटीन को एक क्वालिटी फूड कहते हैं, ठीक है? क्योंकि प्रोटीन आपकी भूख को भी जल्दी ख़त्म करता है, आपकी बॉडी को नरिशमेंट भी ज़्यादा देता है, ठीक है? तो आपका सहर का ऑप्शन क्या होना चाहिए? प्रोटीन्स होने चाहिए। प्रोटीन्स में आपके ऑप्शंस, प्रोटीन में आपका क्या आ सकता है? एक तो मीट और मीट सोर्सेज़ हैं, उसके अलावा आपके अंडे हैं, आपका जो है आपकी दालें हैं, ठीक है? दालें आपकी प्रोटीन सोर्सेज़ में आती हैं, लेकिन कंप्लीट प्रोटीन्स नहीं आती। कंप्लीट प्रोटीन्स के लिए आपके एनिमल सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप चिकपीस हैं, चने जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है? उनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, दही में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, चिकन में बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, प्रोटीन में भी हमें इस सिलेक्शन का ख़्याल रखना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा जो है रेड मीट, यानी जो कुछ मतलब ठीक है, एक नॉर्मल इंसान के लिए रेड मीट ओके है कि आप हफ़्ते में 2 से 3 बार ले रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन एक अगर एक बंदा है उसको डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, तो उनको प्रोटीन के अंदर भी सिलेक्शन का ख़्याल रखना चाहिए कि बड़े गोश्त थोड़ा बहुत अवॉइड किया जाए, ठीक है? अच्छा, हेल्दी फैट्स, तीसरा ऑप्शन हमारा होना चाहिए सहर में हेल्दी फैट्स। अच्छा, एक मिथ है कि जो फैट्स होते हैं ना वो आपको मोटा करते हैं, बिल्कुल मोटा करते हैं, लेकिन हेल्दी फैट्स जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आपको एनर्जी फैट से मिलती है, दूसरा जो है आपकी बॉडी एब्ज़ॉर्प्शन जो है ना वो फैट से होती है, ठीक है? मैं 1 सेकंड। अच्छा, आपकी बॉडी में डिफरेंट जो जैसे विटामिन डी है, आप समझते हैं कि विटामिन डी जो है उसका मतलब आप धूप से जो है विटामिन डी ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जब तक आपकी बॉडी में फैट्स यानी कोलेस्ट्रॉल नहीं प्रेज़ेंट है, तब तक आपकी बॉडी को विटामिन डी भी नहीं मिलेगा, ठीक है? अच्छा, आपकी डाइटरी फैट्स जो, और दूसरा ये आपकी सेल ग्रोथ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? आपके जो नट्स होते हैं, यानी बादाम वगैरह, अखरोट वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना, एक तो वो हेल्दी फैट्स में आते हैं, दूसरा ऑलिव ऑयल, आपका सरसों का तेल, उसके बाद कोकोनट ऑयल, उसके बाद एवोकाडोज़ एक फ्रूट होता है, ठीक है?
तो ये आपके हेल्दी फैट्स के ऑप्शन हो सकते हैं। घर में भी अगर आप लोग घी वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उससे गुरेज़ करें, ठीक है? वो एक हेल्दी फैट में नहीं आता, वो एक सैचुरेटेड फैट में आता है, उससे आपकी मज़ीद बीमारियाँ बढ़ सकती हैं अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? देसी घी का ऑप्शन बेहतर है, लेकिन जो है अगर मॉडरेशन में यूज़ किया जाए, ठीक है? अच्छा, ये सिंपल सहूर में हमारे ये ऑप्शंस हो सकते हैं। डेट्स हमारी हाई क्वालिटी प्रोटीन, जैसे मैंने बताया, एग्स, बीन्स, ठीक है? हाई क्वालिटी मीट वगैरह, ठीक है? उसके अलावा कोकोनट ऑयल, एवोकेडो, नट्स और सीड्स भी जो है हमारे फैट के ऑप्शंस में आते हैं, हेल्दी फैट के। नॉन रिफाइंड, रिफाइंड वो चीज़ होती है जो एक्स्ट्रा, मतलब अगर जैसे वाइट फ्लोर्स होते हैं, ठीक है? चक्की एक जो जिसे हम कहते हैं सफ़ेद आटा, ठीक है? आपके और आपकी ब्रेड्स, वाइट ब्रेड्स और इस तरह की चीज़ें, बर्गर्स वगैरह, ये सब रिफाइंड फॉर्म ऑफ कार्ब्स में आती हैं, ठीक है? तो ये आपके ऑप्शंस नहीं होने चाहिए। वाटर एंड अनस्वीटन, अगर आप रात को चाय वगैरह ले रहे हैं तो आप बेहतर ये है कि आप रात को सहरी के टाइम चाय वगैरह, चाय, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें ना लें, क्योंकि इससे आपको प्यास ज़्यादा लगेगी दिन के टाइम। तो बेहतर ये है कि अगर आपको बहुत शौक है तो आप इफ्तारी के बाद ले लें, ठीक है? और अगर आप नहीं ग्रेज़ कर सकते तो ठीक है, 1 कप ले लें, लेकिन अब आपका आपके मतलब ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है? तो बेहतर ये है कि आप रात को कहवे का इस्तेमाल करें सहरी के टाइम, ठीक है? बेस्ट टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, एक तो इंक्लूडिंग जो फ्लोर प्रोडक्ट्स होती हैं, व्हाइट ब्रेड जो मैंने बताया, ठीक है? शुगर एंड हाई प्रोडक्ट्स, ठीक है? शुगरी फूड, जो ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल, और उसमें फ्रूट जूसेस हो सकते हैं। फ्रूट जूस एक हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन फ्रूट जूस में भी हम लोग चीनी का इस्तेमाल ना करें तब वो हेल्दी है। उसके अगर हम चीनी इस्तेमाल करें तो वो भी अगेन शुगरी ड्रिंक्स के ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है? अच्छा, उससे बेहतर है कि हम एक फ्रूट जो है वो ले लें कोई भी। कैफ़ीन, टी, कॉफ़ी एंड अदर कैफ़ीनेटेड प्रोडक्ट्स, पेप्सी वगैरह, इन ये सब कैफ़ीनेटेड प्रोडक्ट्स में आती हैं, ठीक है? हेल्दी फैट्स होने चाहिए, सॉरी, अनहेल्दी फैट्स हम अवॉइड करेंगे, जिसमें ट्रांस फैट, वेजिटेबल्स फैट, एनीथिंग व्हिच इज़ हाइड्रोजनेटेड का मतलब ये है कि घी वगैरह, ठीक है? और दूसरा ये कि आपकी चॉइसेस मैंने बता दी, हाई क्वालिटी प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए आपके, वाटर और हर्बल, और डोंट ओवर ईट। यानी कि हमें आहिस्ता-आहिस्ता खाना है, माइंडफुली खाना है, कि हम लोग कुछ जो खा रहे हैं हमें समझ भी आए। टेंशन और इंटेंशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कि आप जो खा रहे हैं वो आराम और ठहर-ठहर के खाएँ, ताकि एटलीस्ट आपके ब्रेन को इतना मैसेज तो जाए कि आप क्या खा रहे हैं, ठीक है ना? वो आपकी बॉडी में जाके एब्ज़ॉर्ब तो हो। हमें खाना इस तरह खाना चाहिए कि आपकी बॉडी उससे न्यूट्रिएंट्स तो गेन करे, सिर्फ पेट तो नहीं भरना ना हमने। अच्छा, इमरजेंसी सहूर के अब जो है थोड़ा-सा टाइम रह गया, और आप उस थोड़े से टाइम में क्या खा सकते हैं, 5 से आखिरी 5 से 10 मिनट रह गए और आपको सहरी करनी है, तो आपके बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं डेट्स, पीनट बटर, आप बनाना ले सकते हैं, योगर्ट, एनी फ्रूट, आलमंड या नट, इस तरह की चीज़ें अगर आपकी फ्रिज में पड़ी हों, कुछ स्मूदी का अगर वो जल्दी से आप ब्लेंड कर सकते हैं तो वो ले सकते हैं, ताकि इमरजेंसी सहूर की ऑप्शन में भी मतलब सारा दिन आपका कोई ऐसे नुकसान ना हो। चिया सीड्स आपके हो सकते हैं, ये सब चीज़ें आपकी इमरजेंसी सहूर में आ सकती हैं, ठीक है? अच्छा, अफ्तार के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा, इफ्तार में ना एक तो हमारे मतलब डिफरेंट मैटर करता है कि आपकी फैमिली की क्या वो है, या आपकी कल्चरल प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है? सबसे पहले हम कहेंगे कि इफ्तार की स्ट्रगल्स क्या होती हैं हमारी, कि इफ्तार फूड कोमास हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और उसके बाद हम लोग मतलब नमाज़ पढ़ने काबिल भी नहीं रहते, ठीक है? और फिर ये जो ओवर ईटिंग होती है, कि एट द एंड हमारा वेट गेन करती है। जो इफ्तार के अंदर ओवर ईटिंग होती है ना, वो सबसे ज़्यादा वेट, क्योंकि आपके पास पूरा दिन नहीं होता इफ्तार के बाद, आपके उसके बाद कोई ऐसी एक्टिविटी हर कोई नहीं करता, हर कोई, किसी ने जिम नहीं जॉइन की होती है, हर कोई वॉक नहीं करता, ठीक है? तो वो जो एक एक्यूमुलेशन होती है ना, तो वो 30 दिन की एक्यूमुलेशन आखिर में हमारा 9 से 8 किलो या 8 7 से 8 किलो जो है वज़न बढ़ा देती है, ठीक है? अच्छा, दूसरा ये कि आपको इफ्तार में सबसे ज़्यादा ख़्याल रखना है कि आप क्या खा रहे हैं और किस तरह खा रहे हैं। वही जो मैंने माइंडफुल ईटिंग वाली बात की थी, कि अटेंशन से खाएँ, ठहर-ठहर के खाएँ। इफ्तार में हमारे ऑप्शंस होने चाहिए, एक तो फ्लूइड फिल्ड फूड्स होने चाहिए, ठीक है? यानी कि ऐसे फूड लें जो कि आपको हाइड्रेट करें, ठीक है? अच्छा, इफ्तार में सबसे पहले खजूर बहुत इम्पोर्टेंट है। अफ्तार आप शुरू खजूर से ही करेंगे, जो कि सुन्नत है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपकी पूरी दिन में आपकी बॉडी जो है कुछ खाए पिए बगैर है, तो आपका लिवर इतनी जल्दी इतनी एनर्जेटिक कोई भी आप ड्रिंक पकड़ के पी रहे हैं तो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो डेट्स हैं, जो कि खजूरें हैं, वो आपकी बहुत फाइबर रिच होती हैं एक तो, ठीक है? और आपकी बॉडी को बहुत स्लोली एनर्जी देती हैं, मतलब आपने खाई और आपकी मतलब लिवर एकदम उसको एनर्जी की बजाय एक स्लो एनर्जी मिल रही है, और वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो खाने की तरफ आ रहा है। तो इन जो जो डेट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है?
फ्लूइड फिल्ड फूड्स में जो है आ जाते हैं आपके, एक तो आपका बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारी होती है जो वाटरमेलन, ठीक है? उसके अलावा कोई भी वेजिटेबल, फ्रूट्स, ठीक है? योगर्ट या ये स्मूदीज़ भी यूज़ करते हैं, मिल्क शेक्स वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है? विदाउट शुगर, ठीक है? ये याद रखें कि जब भी आप किसी ड्रिंक में शुगर ऐड करें तो वो वही हेल्दी ड्रिंक अनहेल्दी ड्रिंक में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? अच्छा, अवॉइड जो हाई शुगर कंटेंट होता है, क्योंकि वो एक आपको एनर्जी क्रैश दे दे, एकदम आपकी बॉडी एनर्जी अप हो जाती है और एकदम नीचे चली जाती है, ठीक है? तो अवॉइड कि आप बहुत ज़्यादा जैसे जामे शरीर की प्रैक्टिस की जाती है, ये ना करें, ठीक है? तो आप इससे कोई सब्स्टिट्यूट देखें कि कौन-सा होना चाहिए। अच्छा, दूसरा हाई फाइबर फूड्स होने चाहिए हमारी इफ्तार में भी, ठीक है? इफ्तार में या आफ्टर मील जो हमारे होते हैं, ठीक है? ताकि हमें कोई कॉन्स्टिपेशन का इश्यू ना हो फास्टिंग के दौरान और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो मूविंग स्टेट में रहे, ठीक है? अच्छा, फ्रूट्स एग्ज़ाम्पल इसमें हो सकते हैं आपके, मैंने फाइबर फूड्स एक्सप्लेन किया कि फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, होल ग्रेन्स हो सकती हैं, दालें वगैरह ये वो, ठीक है? डेट्स आपकी हाई फाइबर्स में आते हैं, खजूरें, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड और रोटी वगैरह, ठीक है? और कोई भी आपकी जो कार्ब्स का सोर्स है, आपकी जो घर का आटा यानी चक्की का जो आटा है उसका अल्टरनेट कुछ नहीं हो सकता, ना ब्राउन ब्रेड हो सकते हैं कुछ, लेकिन अगर आप ब्रेड्स ले रहे हैं तो फिर आप बेटर है कि व्हाइट ब्रेड की निस्बत ब्राउन ब्रेड लें, ठीक है? या दलिया वगैरह, अगर आप इस टाइम पे तो खैर नहीं, लेकिन आप सहर के टाइम पे आप ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा, हाई प्रोटीन फूड्स हमारा एक और ऑप्शन होना चाहिए इफ्तारी के टाइम पे, ठीक है? और कुछ लोग जो होते हैं या कुछ कंट्रीज़ में ना प्रैक्टिस किया जाता है कि ना लोग वो करते हैं, सूप पीते हैं, ठीक है? इफ्तारी के टाइम, ताकि आप आपकी बॉडी में ना हाइड्रेशन रहे, ठीक है? आपका जो पानी का कंटेंट है वो पूरा हो जाए और सूप में इतनी कैलोरीज़ नहीं होती हैं, उनके न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है? अच्छा, एक इश्यू हमारा होता है ब्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है? आपकी जो पेट है वो पेनफुल हो जाता है, स्टफ़्ड हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और गैस हो जाती है, ठीक है? तो इसका जो है वो एक हमारे पास सॉल्यूशन ये है कि हमें पता हो कि हमारी फूड इंसेंसिटिविटीज़ क्या हैं, ठीक है? फूड इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस क्या है, कि हमें किन खानों से मसला होता है। हमें 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 हमारी बॉडी का किसी भी डायटीशियन, किसी भी फिज़िशियन से ज़्यादा पता है कि हम कुछ खाते हैं तो फिर हमारे साथ ये हो गया, हमने दही खाया तो हमें गैस हो गई, हमने ये खाया तो हमें गैस हो गई, हमने कोई दाल खाई तो हमें गैस हो गई, ठीक है? एक तो फाइबर और दालें-शालें भी जो ले रहे हैं उनका भी मतलब हर चीज़ में आपने पोर्शन कंट्रोल का ख़्याल रखना है, ठीक है ना? किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है, ठीक है? और दूसरा, आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, लेकिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने से मुराद ये है कि आपने आपने दिन के अपने 8 से 10 ग्लास पूरे करने हैं बिटवीन इफ्तार टू सहर, ठीक है? ये नहीं है कि सारे के 10 ग्लास आपने या तो इफ्तार में पूरे कर लिए या सहर में पूरे कर लिए एट अ टाइम, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आगे मैं आपको उसका वाटर टाइमिंग्स भी बताऊँगी, ठीक है? अच्छा, फूड्स टू लिमिट क्या होने चाहिए हमारे इफ्तार में? एक तो मैंने बताया था हाई शुगर फूड्स आपके जो है आपकी जामे शीरी वगैरह, आपकी स्वीट्स जो होनी चाहिए, ठीक है? पकौड़े और समोसे, ये जो वो चीज़ें हैं जिनके बगैर तो हम इफ्तारी में रह नहीं सकते ना, तो इनको मैं ये नहीं कह रही कि आप ना खाएँ, लेकिन इन पे भी आप पोर्शन कंट्रोल का ख़्याल रखें कि आपने एट अ टाइम इफ्तारी में 2 से 3 पकौड़े ले रही है, 1 समोसा ले रही है, दैट्स इनफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएँ, या कोई और जंक फूड, तो इसमें पोर्शन कंट्रोल का ख़्याल रखना है आपने, ठीक है? अच्छा, क्योंकि हाई शुगर फूड्स इसलिए अवॉइड, मैंने बताया था कि एकदम आपको शॉर्ट लिव्ड एनर्जी देते हैं, उसके बाद एनर्जी ख़त्म हो जाती है, ठीक है? और फिर ये जो हाई शुगर कंटेंट फूड्स होते हैं एट द एंड आपको वेट गेन में मदद देते हैं, ठीक है? लिमिट क्या होना, फूड्स टू ऐड क्या होने चाहिए आपकी प्लेट में, कि आपकी प्लेट में जब आप खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी प्लेट में सैलेड्स ऐड करें, ठीक है? 30 टू 40% आपकी प्लेट में सैलेड्स होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद वाटर ज़्यादा लें, माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए और आराम से और ठहर-ठहर के खाएँ, ठीक है? अच्छा, हेल्दी ईटिंग प्लेट, ये एक आपकी स्टैंडर्ड प्लेट है जिसमें वेजिटेबल्स का पोर्शन ये है, इतने वेजिटेबल्स होने चाहिए, ठीक है? द मोर वेजिस एंड द ग्रेटर द वैरायटी, लेकिन वेजिटेबल्स में भी पोटैटोज़ और फ्रेंच फ्राइज़ टाइप के वेजिटेबल्स नहीं हैं, ठीक है? फ्रेंच फ्राई जो इनमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मैं दूसरे ग्रीन्स और बाकी हेल्दी वेजिटेबल्स की बात और एक फाइबर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? तो फाइबर्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, जितना आप फाइबर को कुक करेंगे उतने उसका फाइबर कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, तो जितना अनप्रोसेस्ड और अनकुक्ड फाइबर होगा उतना ही उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा, जितना ही अनप्रोसेस्ड एंड अनकुक्ड फूड होगा, ठीक है? अच्छा, क्योंकि देखा होगा आपने कि बाहर के मुल्कों में या कभी सऊदी अरब जाने का आपका इत्तेफ़ाक हुआ हो तो वहाँ पे स्पिनच भी
रॉ खाई जाती है, बगैर कुक किए, ठीक है? और हम लोग के यहाँ स्पिनच या साग वगैरह बनता है, जो कि हमारा जो है विटामिन के का बहुत अच्छा सोर्स है। तो उसमें उसको हम इतना इतना ज़्यादा कुक करते हैं कि उसके अंदर फाइबर का कोई भी नामो-निशान नहीं रह जाता। फ्रूट्स की आपकी कैटेगरी ये होनी चाहिए, होल ग्रेन्स इतने होने चाहिए, ठीक है? दालें वगैरह हो गई उसमें, होल ग्रेन पास्ता, ब्रेड हो गई, ठीक है? ब्राउन राइस या व्हाइट राइस को अगर आप अल्टरनेट कर सकें, ठीक है? ब्राउन राइस से, वैसे ब्राउन राइस पाकिस्तान में इतने प्रैक्टिस नहीं किए जाते, ठीक है? क्योंकि अब हर एक की अपनी फूड चॉइसेस होती हैं, हर कंट्री की, हर कल्चर की, ठीक है? हेल्दी प्रोटीन्स होनी चाहिए, जैसे फिश है, पोल्ट्री है, यानी चिकन, बीन्स हैं, दालें वगैरह, नट्स, ठीक है? आपने रेड मीट को, बीफ को या अदर रेड मीट खैर इतने ज़्यादा नहीं लिए जाते, लेकिन रेड मीट को जो है लिमिट किया जाए कि आप महीने में 4 से 5 या 3 से 4 बार मैक्सिमम बस, ठीक है? चीज़ हमारी हेल्दी प्रोटीन में आ जाती है, ठीक है? ड्रिंक वाटर, टी और कॉफ़ी विद लिटिल और नो शुगर, ठीक है? अपने लिमिट आपकी जो दिन की दूध की सर्विंग होनी चाहिए, 1 से 2 ग्लास होनी चाहिए, या तो वो शेक से पूरा कर लें या इफ्तार के बाद, मील के बाद रात को दूध का 1 ग्लास और साथ बादाम ले लें आप कुछ, ठीक है? इफ्तार और सहर के टाइम पे जो हमारे पानी पीने की रूटीन होनी चाहिए, वो कुछ इस तरह है कि आपने 1 ग्लास सहर से पहले ले लिया, जब सहरी स्टार्ट की उससे पहले, और फिर सहरी जब एंड की तब 1 ग्लास, 2 ग्लास तब पूरे हो गए। 1 ग्लास अपॉन ब्रेकिंग योर फास्ट विद अ डेट, ठीक है? जब आपने जो है अफ्तारी की, तो उसके साथ खजूर के साथ जो आपने पानी का 1 ग्लास ले लिया। आपने लिमिट करना है कि अफ्तारी के टाइम पे 1 से 2 ग्लास से मैक्सिमम पानी ना पिएँ, ठीक है? और आप खुद हल्का फ़ील करेंगे खुद को। 1 टू 2 ग्लास बिटवीन योर इफ्तार एंड डिनर, इफ्तार और डिनर के मील के बीच जो है वो 1 से 2 ग्लास ले लें, और थोड़ा वक्फ़ा ज़्यादा रखें, ठीक है? इफ्तार और डिनर के मील का वक्फ़ा थोड़ा ज़्यादा रखें, ठीक है? 1 से 2 ग्लास वाटर बॉटल जब आप तरावी के लिए जा रहे हैं तो उसमें होना चाहिए, और जब सोने से पहले आप 1 ग्लास ले लें, ठीक है? अच्छा, लोग कहते हैं कि रमज़ान स्टार्वेशन है, यानी भूख भूख है ये, ठीक है? जो एंड एंड आपकी एक एंड स्टेज आ जाती है, जब आप 4 से 5 दिन भूखे रहते हैं और आपकी वीकनेस होता है, आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह के मसले होना शुरू हो जाते हैं। तो रमज़ान जो है वो स्टार्वेशन नहीं है, क्योंकि एक तो मतलब हमारी जो ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा ये सब जो है वो रमज़ान के महीने में, जब वो इतनी हाई एनर्जी कर सकते हैं, तो हम लोग कैसे इसको स्टार्वेशन कह सकते हैं, ठीक है? अच्छा, स्लीप टाइम क्या होना चाहिए हमारा? यानी जो है, एक तो हमारी 6 घंटे की स्लीप हमने पूरी करनी है। अगर हम नहीं करेंगे तो एट द एंड हमें जो रमज़ान में जो मूड स्विंग्स आते हैं या इरिटेशंस होती हैं, इन द रिज़ल्ट वही होगा। हम लोग क्या कहते हैं, सारी सारी रात सहरी तक जागते रहे, तो ये किसी किताब में नहीं लिखा कि आप जी सारी रात बैठ के जागते रहें, सहरी का वेट करते रहें। हम लोग मतलब मकसद ये होता है कि जो लोग मतलब रात को इबादत करते हैं, वो भी बीच में 6 घंटे की नींद किसी न किसी तरह पूरी करें। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, या तो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं या सोशलाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो सोशलाइज़ को जिनको छोड़ें, तरावी पढ़ें और सो जाएँ, ठीक है? 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करें, ठीक है? स्लो डाउन, आप जो है मतलब एक रिसर्च थी, जो लोग कम मतलब आहिस्ता-आहिस्ता खाते हैं और अटेंशन से खाते हैं, उनका जो है बेटर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और दूसरा ये कि वो मतलब उनका जो वेस्ट है, उनकी स्मॉलर होती है। आपकी जो वेस्ट होती है ना, वो स्मॉलर होती है, जो हमारी रिक्वायर्ड होती है, और उनका सर्कमफेरेंस भी कम होता है, ठीक है? और सबसे कम उनका लोअर बॉडी मास इंडेक्स होता है, ठीक है? जो लोग कम खाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में, वो जब कम खा रहे हैं तो उनकी बॉडी को प्रॉपर एक मैसेज जा रहा है, और बॉडी में एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो रही है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन आंसर्स सेशन, क्यूरीज बताएं। अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वेट लॉस कैसे किया जाए? अच्छा, फूड कोमा जो है वो उसे कहते हैं कि आपने इफ्तारी के टाइम पे जैसे बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो, फिर कुछ और करने की सकत नहीं रहती और एक कोमे की सिचुएशन में आ जाते हैं, उसे हम फूड कोमा कहते हैं, इट इज़ अ टर्म, ठीक है? वेट लॉस का जो है की टू वेट लॉस यही है कि बैलेंस की तरफ आए, ठीक है? पोर्शन कंट्रोल की तरफ आए, ठीक है? अपने फाइबर डाइट में जो फाइबर जिन्हें मैंने एक्सप्लेन किया, फाइबर का कंटेंट ज़्यादा रखें, फिर प्रोटीन की तरफ आए, और कार्ब्स का मतलब आपका 30 टू 40% होना चाहिए, ठीक है? ये एक वेट लॉस भी एक डिटेल्ड टॉपिक है, इफ यू वांट तो मैं उस पे भी सेशन करा सकती हूँ। 6 से 8 आवर्स दिन के वक्त सोएं तो कोई इशू नहीं।
6 से 8 आवर्स आप दिन के टाइम सोएँगे। अल्लाह ताला ने ना रात सोने के लिए बनाई है, दिन सोने के लिए नहीं बनाया है, ठीक है? लेकिन आप ज़ोहर के टाइम एक नैप ले सकते हैं, जिसे एक टर्म भी यूज़ होती है, तो आप वो ले सकते हैं, 1 आध घंटे का। लेकिन दिन के टाइम सोना इज़ नॉट अ गुड हैबिट, लेकिन सो लें, लोग सोते हैं दिन के टाइम। रमज़ान में हम वेट को किस तरह बैलेंस पे रखें? इसी तरह जैसा मैंने एक बैलेंस और हेल्दी डाइट आप लोगों को बताई है, उस तरह मैम ब्लॉटिंग को क्लियर कर दें, हाउ टू क्योर इट? अच्छा, एक तो पानी का इस्तेमाल मतलब अपना पानी पूरा करना है, दूसरा ये कि एक पेपरमिंट ऑयल मिलता है, पेपरमिंट ऑयल, उसका उसका या तो आप कहवे में ले लें या किसी भी तरह उसको यूज़ करें, ठीक है? तो ब्लॉटिंग के टाइम पे बेस्ट रेमेडी है, या फिर कहवा पिएँ आप मिंट का, ठीक है? पेपरमिंट और मिंट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अफ्तारी में हमें समोसे या पकौड़े बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, लेकिन अगर आप खाना चाहते हैं, ऑब्वियसली सब खाना चाहते हैं, तो आप उस पे पोर्शन कंट्रोल का ख़्याल रखें कि 1 समोसा हो गया आपका, या 2 से 3 पकौड़े, नॉट मोर देन दिस। मैम पेट डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, एनी सजेशन कि नॉर्मल हो जाए? अच्छा, पेट जैसे अब आप हेल्दी ईटिंग की तरफ आएँगे ना, तो आपका पेट भी नॉर्मल हो जाएगा जब आप तरीके से खाएँगे। रोज़ अफ्तार के बाद वॉमिटिंग फ़ील होती है, या ये जो है बेटर हो जाएगी। मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में ऐसा होता है, लेकिन अपनी थोड़ी जो है ना ईटिंग हैबिट्स को बेहतर करें। वेट लॉस पे एक मैं बताया कि एक सेशन वैसे प्रॉपर एक सेशन बनता है, तो उसपे हम बात करें, इज़ देयर अ लॉट ऑफ फैट इन प्रिवेंटिंग जॉइंट पेन, या उसका रोल हो सकता है? अफ्तार में बाज़ औक़ात फ्रूट्स खाने से बद गैस हो जाती है, खाना नहीं खाया जाता है, इसका बता दें। मैंने जैसे एक बात की थी सेशन में कि आपको आपकी बॉडी का बेहतर पता है कि आपको किस चीज़ से क्या मसला होता है। जितना एक डॉक्टर इतना नहीं जानता जितना आप अपनी बॉडी को जानते हैं, तो जिस चीज़ से आपको इश्यू होता है वो उस टाइम पे ना लें। ठीक है? और एक एक और चीज़ कि आप जो फ्रूट चाट जैसे ले रहे हैं ना, तो इट्स बेटर कि आप फ्रूट चाट को आप उसके अंदर क्रीम्स ऐड करें, चीनी ऐड करें, वो चीज़ें चाट मसाले ऐड करें, तो आप फ्रूट चाट को क्या करें कि हेल्दी बनाएँ, यानी फ्रूट्स काटे और उसपे सिंपल आपने ना लेमन को स्क्वीज़ कर लिया। उसका बेस्ट टेस्ट आएगा, और उसमें कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं, कि फ्रूट चाट आपकी हेल्दी रहेगी। आपकी चना चाट एक हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन हम चना चाट को अनहेल्दी, उसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा मसाले डाल रहे हैं, आपकी स्टमक को मतलब ज़हमत देने वाली बात है। तो अपनी नमक मिर्चें जो है वो कम से कम रखें, नमक का परहेज़ उन लोगों के लिए जिनको हाइपरटेंशन है। अगर अफ्तारी के टाइम भूख कम बहुत कम लगती है, तो बहुत अच्छी बात है। आप अफ्तारी के बाद अफ्तारी को सिर्फ़ पानी और खजूर से करें, उसके बाद प्रॉपर खाना खाएँ। रोज़े में सारा दिन एनर्जी लो एंड वेट इज़ नॉट मूविंग टुवर्ड रिडक्शन, बिकॉज़ आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत वो हैं। ये अगर आप इस तरह के एक्सेप्शनल केसेज़ हैं, वो तो फिर मैं देख के बता सकती हूँ ना, जब आपकी प्रॉपर डाइटरी हिस्ट्री लूँ, उसके बाद मैं बता सकती हूँ कि क्या इश्यू चल रहा है। हेल्दी ईटिंग में क्या ज़्यादा होना चाहिए कि एब्डोमेन कम हो जाए? मैम इफ्तारी में फिर सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजीज़ लें, सीरियल्स एंड प्रोटीन बाद में डिनर में लें, तो ये हाँ, बिल्कुल जो है आपने मील करना है। जितना अपनी इफ्तारी को पहले तो सिंपल रखें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो दूध में जो है वो खजूर सोख करके रखी होती थी और उससे इफ्तारी करते थे, ठीक है? तो हम लोगों ने तो अपनी इफ्तारियों को एक प्रॉपर दस्तरख़्वान बना लिया कि एक्स्ट्रा उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और फिर इस तरह की रीज़न्स आती हैं। पोर्शन कंट्रोल में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सहरी टाइम बिल्कुल भी कुछ खाने का दिल नहीं करता। Want to weight gain, how can or she weight gain during fast with good digestion system? What is the अच्छा, रमज़ान में ना चीज़ें मेंटेनेंस की तरफ आती हैं, ठीक है? कि आप बहुत ज़्यादा वेट गेन भी ज़ाहिर है नहीं कर सकते 11 से 17 घंटे या स्टार्विंग, ठीक है? तो अब आफ्टर देन अगर आपने वेट गेन करना है, तो इट्स रेमेडी ये कि एक तो आप प्रोसेस्ड फूड्स को छोड़ दें। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज़ ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्ब्स, तो आपका वेट गेन होगा। आपके जब वेट बहुत कम है, तो उसको एक जर्क की ज़रूरत होती है, ठीक है? और जग और आपके वेट गेन की जर्नी में ना आपका प्रोटीन कंटेंट कार्ब से ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मल की निस्बत, ठीक है? बिल्कुल कर सकते हैं, मेरे साथ इशू अपना डिस्कस। मैं आपको एक लिंक सेंड करूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ठीक है? तो आप वो जॉइन कर लें, यू कैन डीएम मी। डाइट प्लान अलबत्ता मैं पेड दूँगी, दीज़ ऑल सेशंस आर फॉर फ्री, ठीक है? ड्रिंक कौन से बेस्ट हैं? अच्छा, एक ना जो है आजकल ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है मिंट मार्गरिटा।
मिंट मार्गरेटा जो है जैसे उसमें फ़िज़ी ड्रिंक या कोक वगैरह ऐड कर दी तो उसका हेल्दी पन कहीं भी नहीं रहा, ठीक है? तो अगर आप अफ्तारी में सिंपली आप मिंट को ब्लेंड कर रहे हैं, उसमें लेमन स्क्वीज़ कर रहे हैं विदाउट शुगर शुगर को अब ज़ाहिर है हम लोग की एक क्रेविंग होती है शुगर, ठीक है? अफ्तारी के टाइम पे हम चीनी के साथ कोई ड्रिंक नहीं ले रहे, तो हम लोग नहीं रह सकते, ठीक है? तो इट्स बेटर कि आप जो प एक ग्लास जो है वो शुगर के साथ ले लें, वन उसमें शुगर हो, ठीक है? और अपनी वो क्रेविंग ख़त्म करें उसके बाद जो है वो सिंपल प्लेन वाटर पे आएँ, ठीक है? या फ्रूट जूस अगर आप ले रहे हैं, फ्रूट जूस इज़ अ हेल्दी ऑप्शन विदाउट शुगर आपके फ्रूट्स की अपनी मिठास इतनी अच्छी होती है कि आपको किसी भी शुगर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? लेमन ड्रिंक्स आपकी होती हैं, आपकी जो क्या नाम है इमली आलू बुखारे की जो ड्रिंक्स होती हैं दैट लेकिन इमली आलू बुखारे वो नहीं जो बॉटल्स में मिलते हैं, अगर आप घर में प्रिपेयर करें क्योंकि अगेन जो बॉटल में आते हैं, उनमें शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है? अच्छा आपको लिंक सेंड कर देंगे यहीं पे कमेंट सेक्शन में मैं दे दूँगी, ठीक है? और आप वो व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं कि ताकि नेक्स्ट कोई सेशन हो तो आप लोग जॉइन कर लें, ठीक है? इनफ फॉर क्वेश्चंस टैंग ले सकते हैं अफ्तारी में टैंग भी अगेन 1 ग्लास ले सकते हैं, ठीक है? आप लोग लिमिट कर लें कि आपने हफ्ते में 3 से 4 बार कोई भी ऐसा ले लिया, ठीक है? लेकिन टैंग भी 1 ग्लास से ज़्यादा नहीं। अच्छा मैं ग्रुप का लिंक सेंड कर दूँगी, आपने वहाँ फीडबैक देनी है अपनी, ठीक है? और सेकंडली नेक्स्ट जो मैं सेशन प्लान कर रही हूँ इंशाल्लाह ये वेट लॉस, डायबिटीज़ और इस तरह का कोई तो फिर आप इंशाल्लाह जॉइन करें, ओके? उस्मान मैंने आपको एक लिंक टेक्स्ट किया है, आप देख लें काइंडली और वहाँ यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, इफ यू कैन। होप सो आप लोगों के लिए सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है? यू कैन फर्दर गिव फीडबैक इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? सादिया मिल्क सोडा जो है मैंने अगेन वही बात की कि आपने पोर्शन कंट्रोल का ख्याल रखना है। इफ़ यू आर टेकिंग 1 ग्लास इट्स ओके, इफ़ यू आर टेकिंग 1 ग्लास ऑफ एनी शुगरी ड्रिंक इट्स ओके, ठीक है? लेकिन आप जब उस चीज़ को एक्सीड करेंगे तो ऑब्वियसली लेकिन मिल्क सोडा में अगेन फ़िज़ी ड्रिंक्स तो हैं, ठीक है? अगर आप वेट गेन की तरफ सॉरी वेट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। अगर आप नॉर्मल की तरफ